भगवत भक्त और भगवान के प्यारे और भगवान के तत्व को पूरी तरह से समझने वाले और जो भगवत स्वरूप ही हैं और जिनकी तो हर प्रातः काल उनके चरणों में प्रणाम करने को मिले, ऐसे संतों की महिमा गाना कहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन संतों को याद करिए तो आत्मा जो है पवित्र हो जाती है, और उनके चरित्र को सुनिए तो जीवन पवित्र हो जाता है, हृदय मग्न हो जाता है। कभी कभी तो संतों की महिमा की पुस्तकें जब मैं पढ़ता हूं, मेरे जीवन में दो पुस्तकों ने बहुत असर किया। एक तो श्री रामकृष्ण परमहंस का लीला प्रसंग, और दूसरा भारत के महान संत मधुलिमय जी ने लिखी है, 12 वॉल्यूम में है। मैं तो कई बार पढ़ा, और जितनी बार पढ़ा मन को प्रसन्नता मिली, हृदय को शांति मिली, और जीवन अनायास भगवत चरणों में लगने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह जो मन हमारा इस तरफ लगा, इन दो पुस्तकों का बहुत बड़ा महत्व है। ये धर्म ग्रंथ है, जीवन को बदलने वाले। तो संतों की चर्चा, संतों का चरित्र, संतों की याद, संतों की स्मृति बहुत ही महान है, जीवन को धन्य कर देती है, भागवत भक्तों से मिला देती है, भगवान के चरणों में अनुराग प्रकट कर देती है। और ऐसे संतों का गुणगान कर पाना मेरी वाणी के लिए या किसी की भी वाणी के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उनका गान करना अपनी वाणी को पवित्र करना है। संतों का गुणगान करना बस वाणी को, अपनी जिह्वा को पवित्र कर देती है। बस यही एक लालच है कि जो बार बार मैं संतों की बात करने लगता हूं, यह लालच है कि मेरी वाणी पवित्र हो जाए। और संत जन से मेरी प्रार्थना है कि ऐसी कृपा बनाए रखें कि मैं उनकी चर्चा कर सकूं, करता रह सकूं, और संतों के जीवन से भगवान में कैसे प्रेम करना चाहिए यह शिक्षा मिलती है, शिक्षा मिलती है। तो संतों की महिमा बहुत बड़ी गई। संतों की महिमा भगवान श्री राम ने खुद गाया है, खुद बताया कि संत कितने महिमावान हैं। कहा अरण्यकांड में संत भगवान श्री राम ने कहा, सुनि मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहूं। भगवान श्री राम स्वयं संतों का गुणगान करते हैं। और क्या कहते हैं, संत कौन होते हैं, कैसे पहचानेंगे संत कौन? खट विकार जित अनघ अकामा, खट विकार जित अनख अगाम अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। जो संत होते हैं ना, उन्हें 6 विकार को जीत लेते हैं। कौन कौन से 6 विकार हैं? काम नहीं रहता, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई भोग की इच्छा नहीं। लेकिन संत का जीवन बड़ा विचित्र होता है, बाहर से समझने में बड़ा मुश्किल लगता है। हमारे यहां एक संत थे, उनके 2 शिष्य थे। एक शिष्य बड़ा कीर्तन, भजन, प्रवचन इत्यादि किया करते थे। भाई
कीर्तन भजन प्रवचन करेंगे तो नाम होगा, और जब नाम होगा तो थोड़ा बदनामी भी सहनी पड़ेगी, निंदा भी होगी आपकी। और दूसरे जो उनके शिष्य थे वो बस एक कुटिया में पड़े रहते थे, बस उनकी कुटिया से बस शराब की बोतल बाहर आती थी, कोई नहीं जाता था, कोई जाता ही नहीं था, कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे देखो एक शिष्य जो है इतना योग्य की कथा कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, पूजन कर रहा है, भगवत चर्चा कर रहा है, दूसरा शिष्य इनका बैठ करके जो बस बोतल लिए पड़ा रहता है। तो जो कथा कहने वाले शिष्य थे उनकी जब निंदा हुई तो परेशान हो गए, दुखी हो गए। तो एक दिन बस घूमते घूमते उनकी कुटिया, दूसरे गुरु भाई के कुटिया तक पहुंचे और उनको प्रणाम किया, उन्होंने भी प्रणाम किया। कहा कहिए क्या बात है? कहे बड़ी निंदा हो रही, मन बड़ा दुखी है, और आपकी तो निंदा होती नहीं, आप तो लगाए मस्त रहते हो। कहे अंदर आओ फिर बात करते। अंदर आए, कहा देख रहे हो ना माला, कहा देख रहे हो ना हवन कुंड, देख रहे हो ना भगवान का विग्रह मूर्ति, देख रहे हो ना माला और फूल, मैं इसी में लगा रहता हूं। कुटिया के सामने तो वो बोतल मैं रख देता हूं तो लोग मुझे शराबी समझते हैं, और आते नहीं, मैं बड़ी शांति पूर्वक भगवत भक्ति करता हूं। लेकिन तुमने तो नाम कमाने की कोशिश किया तो बदनाम भी होगे। मैंने नाम कमाने की कोशिश तो किया नहीं, अब मैं बड़ी शांति से अपना भजन करता हूं। तो कहने का मतलब संत कभी कभी बाहर से बड़े अजीब दिखाई पड़ते हैं, गलत दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनके जीवन को जब देखेंगे, अच्छी तरह जानेंगे तो कैसे होते हैं? खट विकार जित अनघ अकामा, काम पर पूरी तरह से विजय। और क्रोध, क्रोध क्या? संतों को क्रोध आता है? संत को क्रोध नहीं आता। अच्छा, डॉक्टर क्या करता है? शरीर को काटता है ना, तो क्या क्रोध में काटता है? क्रोध में नहीं काटता, दया बस काटता है, बीमारी से बचाने के लिए काटता है। वैसे संत भी जब क्रोध करते हैं ना, किसी को सताने के लिए नहीं, किसी को दुख देने के लिए नहीं, बस उसकी जो सांसारिक बीमारी लगी है जीव को, उसको दूर करने के लिए। वास्तव में संत तो क्रोध करते नहीं। हमको आपको लगता है कि संत क्रोध करते, क्यों? क्योंकि हम क्रोध करते हैं, हम काम में फंस जाते हैं, हम क्रोध में फंस जाते हैं। तो जब संत क्रोधित दिखाई पड़ते हैं तो हम सोचते हैं ये भी मेरी तरह है, बस। इसलिए संत के जीवन को समझना बहुत मुश्किल। लोभ, कोई लालच नहीं, लेकिन अब कभी कभी लोग आते हैं, अरे भैया हर समय मांगते ही रहते हैं। संत अपने लिए नहीं मांगता, संत हमारे आप पर कृपा करने के लिए मांगता है। क्यों संत मांगते हैं? संत मांगते हैं कि हम आप जो इतनी मेहनत से धन इकट्ठा किए हैं, उस धन का कम से कम थोड़ा सा अंश भगवान की सेवा में लग जाए। एक दिन एक आए और कहने लगे कि क्यों जो है साधु संत ब्राह्मण मांगते रहते हैं? कहा आप पर कृपा करने के लिए। मैंने कहा आप पर कृपा करने के लिए? कहा वो कैसे? कहा अगर हम आपकी कमाई से 150 लेकर के भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो वो 150 आप क्या करोगे? कहे अपने यूज में लगाऊंगा। कहा फकांसी जाओगे, घूमने जाओगे? हाँ। शराब पियोगे? हाँ। दारू पियोगे? हाँ। मांस मदिरा में फंसोगे? हाँ। सब पर उन्होंने सत्य बोला, हाँ कहा। तो मैंने कहा बताइए, अगर वो 150 रुपया दक्षिणा मांग करके भगवान की सेवा में लगा देते हैं, कम से कम आपकी सारी मेहनत की कमाई का कम से कम थोड़ा सा अंश भगवान की सेवा में लग गया, तो आप पर कृपा हुई कि नहीं हुई? आप शराब से बच गए उतना, मांस मदिरा से बच गए उतना, पाप कर्मों से उतना बच गए, है ना? यही तो संत लालच नहीं करते, हमारे आपके ऊपर कृपा करके जो अन्न धन हमसे ले लेते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं कि भगवान जीव हैं, इनकी गलतियों को क्षमा करना। मोह
संत का बड़ा मोह तो जीत लेते हैं, मोह होता नहीं, लेकिन संत के पास एक मोह बहुत बड़ा होता है, क्या? सब भगवत बन जाए, सब भगवत की भक्ति करें, सब भगवान के चरणों में पहुंच जाए। संत अपने लिए मोह नहीं करता, अपने परिवार के लिए मोह नहीं करता, हमारे आप पर कृपा करने के लिए मोह में फंसा हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन वास्तव में संत तो मोह को जीते हुए है, अहंकार होता नहीं, एक ही अहंकार होता है संत का। अस अभिमान जाय जनि मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। एक ही अभिमान कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं और कुछ मेरा नहीं है, इसको जीते हुए रहते हैं। मत्सर, किसी से जलन नहीं। ये 6 विकार जो है, ये 6 बीमारियां हैं जो हमको आपको बीमार करती हैं, लेकिन संत के पास ये बीमारी एकदम नहीं होती। अमित बोध अनीह मित भोगी, एकदम अचल अकिंचन सुच सुख धामा। अचल, कभी ये कभी वो, कभी ऐसा कभी वैसा, ऐसा कुछ नहीं करते, अचल होते, स्थिर बुद्धि होती है। पाप तो संतों के मन में रहता नहीं, कामना भी नहीं रहती, सर्व त्यागी होते हैं, सब कुछ छोड़ देते, बाहर से पवित्र और भीतर से पवित्र। ऐसा नहीं कि संत का कपड़ा गंदा लगा हुआ है, मट्टी, ऐसा कुछ नहीं, एकदम स्वच्छ पवित्र। धीरता, ज्ञान, थोड़ा भोजन करने वाले, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान और योगी होते हैं। ये संतों के लक्षण भगवान ने गाए। खट विकार जित अनघय कामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि को विद जोगी। ये है संतों की महिमा। और क्या कहा? सावधान मानद मदहीना, सदैव सावधान है। इस संसार में कभी भी मन बिगड़ सकता है, संत हर समय तैयार हैं मन को भगवान में लगाए, सावधान। और कभी सम्मान नहीं चाहते, बल्कि दूसरों को सम्मान देते रहते हैं। संसार के लोग तो कुर्सी के लिए मरते हैं और लोगों की जान भी मार देते हैं, हत्या तक कर देते हैं। देखिए संत नहीं, संत क्या करते हैं? भैया आपकी ही कुर्सी बनी रहे, सबको मान देते रहे, इज्जत देते रहते हैं। और अभिमान तो संतों को छू नहीं जाता। धीरता, धर्म नहीं छोड़ने वाले, ज्ञान। तो श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम के विचार संतों के बारे में, भगवान श्री राम ने जो संतों का गुणगान किया उसको आपने सुना। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में? वो जो है बताते हैं कि संतों के कितने लक्षण होते हैं। कितना बताते हैं? 1-2 नहीं, 40 लक्षण बताते हैं श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भगवत गीता में। पहला कौन, क्या बताते हैं? भगवान कहते हैं कि ये लक्षण जिसके अंदर हो वही संत है। कौन सा? पहला है किसी से भी द्वेष न करे। संत कौन है? जो किसी से द्वेष न करे, किसी से दुश्मनी न करे, किसी से शत्रुता न हो। जो उनके प्रति शत्रुता करता हो उसके भी भले की जो कामना करे वह संत होता है। और सबसे मित्रता, दूसरा भगवान बताते हैं कि सबका मित्र, सबको अपना मित्र समझे। हाँ? और बिना किसी, तीसरा क्या बताते हैं? बिना किसी भेदभाव के दुखी जीवों पर दया करे। कोई भी बीमार, दुखी, परेशान, कष्ट, दुख में मिल जाए तो उस पर दया करना, उसकी भले की कामना करना, उसके भले की सोचना, उसकी सहायता करना। और क्या कहते हैं? चौथा,
चौथा श्रीमद् भगवत गीता में लिखा का बोला भगवान ने कि केवल संत का जो गुण है वह भगवान को केवल अपना मानता है। हाँ, भगवान ही मेरे हैं और कुछ मेरा नहीं है, भगवान मेरे हैं, मैं सेवक भगवान का, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान केवल मात्र हमारा रिश्ता केवल भगवान से है और मेरा इस संसार में कुछ नहीं। और जो पांचवा गुण भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, शरीर से, मन से, वाणी से कभी किसी प्रकार का मैंपन नहीं। मैं बहुत सुंदर, मैं बहुत धनी, मैं बहुत विद्वान, मैं बहुत नियम पर चलने वाला, जिसके अंदर मैंपन है वह तो हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। मैंपन न हो, अहंकार न हो किसी प्रकार का। और जो छठवां बताते हैं, सुख और दुख। सुख आ जाए तो इतना प्रसन्न न हो जाए कि चारों तरफ बस कहानियां बनाता फिरे, और दुख पड़ जाए तो इतना घबराए नहीं। बस जो सुख मिला वो भी भगवान की कृपा है, जो दुख मिला ये भगवान की शिक्षा है। कहा ऐसा माने वह संत। और जो अपना बुरा कर दे, जो अपना नुकसान कर दे, उसके भी प्रति कोई दुश्मनी नहीं। और सातवां भगवान बताते हैं, छह तो हो गया, सातवां सुन लीजिए कि अपना बुरा करने वाले के प्रति ताकत होने पर भी कि हम उसको दंड दे सकते हैं, हम उसे सिखा सकते हैं, होने पर भी क्रोध न करें, उसका भी भला चाहे। और हम क्या करते हैं, हाँ तुमने मुझे एक डंडा मारा, मैं तुम्हें 10 डंडा जब तक नहीं मार लूंगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। तुमने मुझे एक गाली दी और मैं तुमको 10 गाली दूंगा तब शांत बैठूंगा। और मंदिर जाएंगे तो अपने आप को बड़ा संत घोषित करेंगे, बहुत, अरे मैं तो किसी से अहंकार नहीं करता, मेरे अंदर किसी के प्रति जलन नहीं है। लेकिन राम रे राम, राम राम, भगवान बचाए। और आठवां, जीवन में कुछ गलत हो गया, प्रतिकूल हो गया तो घबराना नहीं, अनुकूल हो गया तो भी संतुष्ट, गलत सहित जो भी जीवन में मिला संतुष्ट एकदम। और नौवां है चित्त के साथ निरंतर चित्त में भगवान का ध्यान, राम राम राम। हम क्या करते हैं, मन भागता है अमेरिका, इंडिया, इंग्लैंड, ये तीर्थ वो तीर्थ, मन को जीत लिया और इंद्रियों को जीत लिया। जीभ जो है जलेबी खाना चाहती है, रोक लिया। जीभ मिर्चा खाना चाहती है, रोक लिया, एकदम अपने बस में। मैं जो खाना चाहता हूं वो खाऊंगा, जीभ जो खिलाना चाहेगी उसे नहीं खाऊंगा। यह जो मन और इंद्रियों को बस में करे, यह संत का 10वां गुण है। और 11वां गुण है संत का परमात्मा में दृढ़ निश्चय। ईश्वर है और मेरी रक्षा करेंगे, संसार की रक्षा करेंगे, मेरे दुश्मन का भी भला करेंगे, मेरा भी भला करेंगे, संसार का भला करेंगे, यह पूरा दृढ़ निश्चय भगवान में। मन और 11वां क्या है, मन और बुद्धि को सर्वभाव से भगवान को अर्पण कर देना। मन से भगवान का चिंतन, बुद्धि में भगवान का वास, एकदम मन और चित्त और बुद्धि जो कुछ सामर्थ्य है उससे भगवान का चिंतन और भगवान की सेवा। ये 12वां। 13वां क्या कहते हैं, 13वां है अपने किसी भी कर्म से किसी भी जीव को दुख न देना। अब कहेंगे मैं पूजा करता हूं, जलन करते हो? नहीं,
हम पूजा के दिखावा करते हैं, इससे लोग जलन करते हैं। पूजा का दिखावा मत करिए, ज्यादा माला पहनने का दिखावा मत करिए, बहुत ज्यादा विद्वान बनने का दिखावा मत करिए। भगवान राम भी जंगल को गए थे तपस्या के लिए। जब वाल्मीकि जी से भेंट हुई तो भगवान से पूछा कि भगवान प्रभु ये बताइए मैं कहीं कुटिया बना के रहूं। भगवान वाल्मीकि जी ने क्या कहा और क्या प्रश्न किया भगवान ने? मुनि उद्वेग बहु नहीं पावो। ऐसी जगह बताइए जहां मैं अपनी कुटिया बनाऊं, किसी को दुख न पहुंचे। लेकिन हम क्या करें, घर बनाते हैं तो दिखाने के लिए, कपड़ा पहनते हैं तो दिखाने के लिए, गाड़ी खरीदते हैं तो दिखाने के लिए, है? इससे लोग जलते हैं। ऐसा नहीं, मुनि उद्वेग कतहु नहीं पाऊं। ऐसी जगह बताइए जहां मुनियों को दुख न पहुंचे, मैं ऐसी कुटिया बना के रहूं जहां मैं जप तप कर सकूं। तो संत के आचरण से किसी को दुख नहीं पैदा होता, उद्विग्न नहीं होता कोई व्यक्ति। और 14वां क्या है? 14वां है कि कोई भी आ जाए, किसी भी तरह का व्यवहार करे, शांत। ठीक, तुमने निंदा कर दी, ठीक, आ जाओ बैठो। तुम मेरी निंदा करते हो, आ जाओ बैठ जाओ। देखिए, कभी कभी लोग सोचते हैं कि मैं नहीं जानता। कोई ऐसी बात नहीं है जो बाहर लोग बोलते हैं मुझे न पता हो, मैं सुनता हूं। भगवान ने 2 कान दिए हैं और बहुत अच्छी तरह सुनता हूं। किसने क्या कहा ये भी मैं सुनता हूं, जानता हूं। लेकिन बैठाता हूं ना, मंदिर आते हैं तो बस हाथे जोड़ता हूं, आओ भैया बैठो, प्यार से बैठो, प्रेम से बैठो, खूब आराम से बैठा, एकदम यही व्यवहार सबसे करना। कोई कुछ भी बोला हो आपके बारे में, उसको भूल जाइए। वो आया है, उसका सम्मान करिए, सम्मान। और 15वां है, संसार का कोई धन मिल जाए, रुपया मिल जाए, जमीन मिल जाए, पैसा मिल जाए, खुश न होना। खुश न होना मतलब फेस्ट न फिर करने लगना। चलो फेस्ट करना है, फेस्ट करना है, मैं इसे इतना धन मिल गया, नहीं। शांत बैठ। संत को कुछ भी मिल जाता है, वो भगवान ने दे दिया, भगवान की संपत्ति है, भगवान ने दिया रखने को, मैं ठीक से रखूंगा। संत ऐसे ही सोचता है, संत पागल थोड़ी होता है। भरत जी को अयोध्या का राज्य मिल गया और अयोध्या का राज इंद्र से बड़ा था। भरत जी ने क्या किया? संपत्ति सब रघुपति के आई। सारी संपत्ति तो भगवान की है, तो कुछ भी मिल जाए, बहुत उत्साह, बहुत हर्ष, बहुत फेस्ट न फिर करना। और 16वां क्या है? समझने की बात है। 16वां, कोई आगे निकल जाए, कोई आगे बढ़ जाए, कोई पैसा ज्यादा कमा ले, नाम कमा ले, उससे किसी तरह का जलन नहीं, किसी भी तरह का उससे जलन नहीं। तो ये संत के गुण हैं। ऐसे कुल 40 गुण हैं संतों के।